के वीडियो में हम एक वैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम से लेकर के हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको जैसे बताते हैं टैक्स के बारे में। आज हमारा टॉपिक है जीएसटी और जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं कर सेवा। तो चलिए हम समझते हैं कि जीएसटी क्या है और उससे पहले हम समझेंगे टैक्स क्या होता है। तो आप यहाँ समझने का प्रयास करिए टैक्स के बारे में। जैसे हमारा टॉपिक आज का क्या है, तो हमारा टॉपिक है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये आपका वैसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हमारे एग्जाम तो आएगा ही एग्जाम में और हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमको जानना होगा टैक्स क्या होता है, टैक्स का स्लैब क्या है, डायरेक्ट टैक्स किसे बोलते हैं और इनडायरेक्ट किसे बोलेंगे। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कि टैक्स आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट। अगर हम डायरेक्ट टैक्स का बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जिस पर टैक्स लगा है और वही उस टैक्स का भुगतान करेगा। तो डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, जिस पर टैक्स लगा है और वही उसका भुगतान करेगा। आप इसका मतलब समझ रहे होंगे। जैसे आपको हम बोले कि डायरेक्ट टैक्स, जैसे एग्जांपल समझिए इनकम टैक्स। अगर हमारे इनकम पर अगर टैक्स लगा है तो वो हमारा कहलाएगा इनकम टैक्स। अगर वो टैक्स लगा है हमारे पर तो उस टैक्स को पे भी हम ही करेंगे, तो हमारा ये इनकम टैक्स होगा, डायरेक्ट टैक्स होगा। दूसरा हमारा है कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। जैसे प्रॉपर्टी हमारा है तो टैक्स भी हम ही पे करेंगे। इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट और वेल्थ टैक्स। तो ये आपको जो हम बताए हैं डायरेक्ट टैक्स में। देखिए आपसे पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, इसमें से कौन सा आपका डायरेक्ट टैक्स है और इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले याद रखिएगा, जैसे हम बोले डायरेक्ट टैक्स, तो यहाँ पर आपको याद रखना है वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स है, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेशन और इनकम। और इनकम टैक्स हमारा महत्वपूर्ण टैक्स है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि टैक्स आपका दो प्रकार का, एक आपका है डायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट का मतलब यानी कि प्रत्यक्ष कर। इसका मतलब होता है कि जिस पर टैक्स लगा है और वही उस टैक्स का भुगतान करेगा। नेक्स्ट हमारा आएगा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया गया लेकिन उसका भुगतान जो है कोई दूसरा व्यक्ति करेगा। जैसे एग्जांपल आप समझिए, जैसे हम मार्केट से कोई सामान ले रहे हैं, जैसे ये जो पेन है, इस कलम का कीमत जो भी है और इस पर आपका टैक्स लगाया गया कंपनी के द्वारा, और इसका टैक्स जो है दुकानदार पर लगता है लेकिन इसको पे हम लोग करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि टैक्स जो है इम्पोज होगा किसी और पर और उसको पे किया जाएगा किसी और के द्वारा। तो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल आएगा कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स और वीएटी। वीएटी का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये आपको हम बताएं टैक्स के बारे में कि हमारा टैक्स आपका दो प्रकार का है। एक आपका है डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिस पर टैक्स लगाया गया वही उस टैक्स को भरेगा, एग्जाम्पल इनकम टैक्स। और दूसरा आपका हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि टैक्स किसी और पर लगाया गया और उस टैक्स का भुगतान कोई और करेगा। तो हम आज इसी में से जानेंगे जीएसटी के बारे में, क्या कि जीएसटी है क्या, इसका शुरुआत कैसे हुआ। तो जैसे यहाँ पर तो आपको हम महत्वपूर्ण एग्जाम्पल बताए हैं, ऐसे करके हमारा टोटल 17 इनडायरेक्ट टैक्स है। तो 17 इनडायरेक्ट टैक्स को मिला करके एक आपका टैक्स बनाया गया जिसका नाम है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप इसमें समझिएगा, आपको यहाँ बता क्या रहे हैं, जो जीएसटी है ये आपका एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। ये कैसा टैक्स है, तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट का मतलब है अप्रत्यक्ष कर। अब ये जो आपका जीएसटी है इसको लागू कब किया गया, कैसे किया गया और किसके द्वारा किया गया, इसके लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान हुआ, हम उस सारा पॉइंट को जानेंगे। तो यहाँ पर आपको हम पॉइंट बता रहे हैं कि टोटल आपका 17 प्रकार का जो इनडायरेक्ट टैक्स है और ये 17 इनडायरेक्ट टैक्स को मिला करके एक टैक्स बनाया गया जीएसटी यानी कि वन नेशन वन टैक्स। आप यहाँ समझिएगा, सरकार के द्वारा एक पॉलिसी लाया गया, उस पॉलिसी का नाम था वन नेशन वन टैक्स और इसी के द्वारा आपका जीएसटी लाया गया और आपका 17 इनडायरेक्ट टैक्स को मिला करके एक टैक्स बनाया गया, इसका नाम है जीएसटी। तो हम चलिए समझते हैं जीएसटी के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो सबसे पहला हम पॉइंट बताएं कि जीएसटी हमारा कैसा टैक्स है, तो जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट है। अब आता है कि जीएसटी को लागू कब किया गया था, तो आपको यहाँ पर डेट याद रखना है कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया। और उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका थीम क्या है, इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो अभी आपको थोड़ा देर पहले बताएं, वन नेशन वन टैक्स यानी कि एक देश एक टैक्स।
इसका मोटो क्या है, तो एक देश एक कर, यानी कि वन नेशन वन टैक्स, ये इसका मोटो है, यानी कि आदर्श वाक्य है। अब जब आगे बात करते हैं कि जब जीएसटी लागू किया गया था, इसका ब्रांड एम्बेसडर, देखिए ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया जाता है, इसमें किसी भी फेमस एक्टर को या फेमस कोई भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को लिया जाता है ताकि वो प्रचार करके जनता को जागरूक करे। तो जब जीएसटी का शुरुआत हुआ तो उसमें जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, इनका नाम है अमिताभ बच्चन। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, जो जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। आपको हम यहाँ पॉइंट क्या क्या बता रहे हैं, हम बोले कि जीएसटी हमारा कैसा टैक्स है, तो जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो वन नेशन वन टैक्स। उसके बाद हमको समझना है इसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। अब यहाँ पर हम क्या बताएं कि ये आपका इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड का मतलब है एकीकृत करना, यानी कि 17 इनडायरेक्ट टैक्स और 23 आपका उप टैक्स, दोनों को मिलाकर के आपको ये महत्वपूर्ण है कि 17 इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर के एक टैक्स बनाया गया जिसका नाम था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हम आगे बात करते हैं जीएसटी के बारे में कि जो जीएसटी है, जैसे हमारा भारत में तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि जीएसटी डे कब मनाया जाता है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि जीएसटी डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली बार जीएसटी डे कब मनाया गया था, तो आपको यहाँ याद रखना है कि 1 जुलाई 2018 को पहली बार जीएसटी डे मनाया गया था। हम यहाँ बता रहे हैं कि जो जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश, तो जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है, यानी फ्रांस जो है अपने देश में सबसे पहली बार जीएसटी को लागू किया, और कब किया था, तो 1954। आपको ये ईयर याद रखना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो जीएसटी इसको लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस, और कब लागू किया, तो 1954 में। तो क्या हमारा देश भारत जो है ये भी फ्रांस का मॉडल को अपनाया है, तो आपको यहाँ याद रखना है कि नहीं, हमारा देश भारत जो है ये कनाडा के मॉडल को अपनाया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो जीएसटी है ये कौन सा देश का मॉडल पर आधारित है। देखिए फ्रांस का हम क्या बताएं कि फ्रांस जो है ये पहला देश है जिसने कि जीएसटी को अपने देश में लागू किया, और कब किया था, तो 1954 में। लेकिन हमारे भारत में जो जीएसटी लागू हुआ है ये किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो आपको याद रखना है कनाडा। तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है हमारा देश का जीएसटी। उसके बाद आपको समझना है कि भारत से पहले 160 देशों में जीएसटी लागू हुआ, और भारत जो है ये 161वां नंबर का देश बना है जीएसटी लागू करने वाला। आपको समझ में आ रहा है जीएसटी क्या है। हम क्या बताएं कि भारत में अलग अलग वस्तु पर जो है अलग अलग टैक्स लगता था, यानी कि समझिए डायरेक्ट को अगर हम हटा दें और इनडायरेक्ट टैक्स का बात करते हैं तो 17 प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स था। वो सारा टैक्स को इंटीग्रेट करके, एकीकृत करके एक टैक्स बनाया गया जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो हम उसी जीएसटी की बात कर रहे हैं कि हमारा देश में जो जीएसटी है ये कहाँ का मॉडल पर है, तो कनाडा के मॉडल पर है। अब जब आगे बात करते हैं जीएसटी के बारे में, या कि भारत में जो जीएसटी है इसको लागू करने के लिए एक कमेटी बना था, कि इसका सुझाव किसने दिया था, तो आपको यहाँ नाम याद रखना है, विजय केलकर समिति 2002। यानी कि ये विजय केलकर मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विजय केलकर समिति का संबंध किससे है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि विजय केलकर समिति का संबंध है टैक्स रिफॉर्म से। किससे है भाई, तो इनका संबंध है टैक्स रिफॉर्म यानी कर सुधार। तो आपको जीएसटी के बारे में कौन सा कमेटी, तो आपको याद रखना है विजय केलकर समिति। लेकिन जो जीएसटी जब बनाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, आप ड्राफ्ट का मतलब समझिए, जैसे हम बोल दें कि अगर कोई हमको पॉलिसी लाना है या कोई भी कानून लाना है तो उसके लिए एक ड्राफ्ट बनाना है, और उस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए, ड्राफ्ट का मतलब है प्रारूप, उसमें क्या क्या प्रावधान होगा, क्या पॉलिसी होगा, क्या नियम होगा, वो सब को तैयार करने के लिए एक व्यक्ति को चुना गया और उसके नाम पर एक कमेटी बनाया गया। ये आपको नाम याद रखना है असीम दास गुप्ता समिति। तो आपको यहाँ याद रखना है कि प्रारूप तैयार करने के लिए कौन सा कमेटी, तो असीम दास गुप्ता, और जीएसटी जो है इसका सुझाव देने वाला विजय केलकर समिति। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए कि हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं कि आप अगर कोई कंपनी खोल रहे हैं तो आप उस कंपनी को खोलिएगा तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी एक संस्था खोले या कोई भी कंपनी खोले तो आपको टैक्स भरना होगा, उसके लिए आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी IN यानी जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपको यहाँ पर समझना है कि जो जीएसटी नंबर आप लीजिएगा ना वो आपका 15 अंक का होता है, और ये आपका अल्फा न्यूमेरिक होगा। अल्फा न्यूमेरिक कहने का मतलब है कि इसमें अल्फाबेट भी होगा, A से Z भी होगा, और आपका यहाँ पर नंबर भी होगा। तो हम जैसे जीएसटी नंबर लेंगे तो उसमें हमारा कितना अंक होगा,
तो उसमें हमारा 15 अंक होगा। हम आगे चल के जानेंगे जीएसटी में 15 अंक कौन कौन सा है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको बताएं जीएसटी के बारे में सुझाव दिया है विजय केलकर समिति, ड्राफ्ट तैयार किया गया असीम दास गुप्ता समिति। ऐसा कितना अंक होता है? तो 15 अंक होता है। अब इसके बाद समझिएगा, जैसे जीएसटी की बात करते हैं तो हम यहाँ आपको समझाते हैं कि जीएसटी जैसे है इसका जब शुरुआत हो गया तो अब आता है कि जीएसटी का जो मीटिंग होगा, तो जीएसटी मीटिंग होने के लिए बनाया गया आपका जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन कब हुआ? तो जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ है 12 सितंबर 2016 को। आप ये डेट याद रखिएगा, जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग हुआ है 12 सितंबर 2016 को, इसका गठन हुआ है और पहला मीटिंग हुआ है 22 और 23 सितंबर 2016। यानी देखिए 12 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ। और ये जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है? तो जीएसटी काउंसिल का हेड जो होते हैं वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। और जीएसटी काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अरुण जेटली। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन। तो यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटी के बारे में क्या क्या प्रावधान है, हर साल इसमें क्या क्या चेंज आएगा, इसके जो मीटिंग होगा उसको हम बोलते हैं जीएसटी काउंसिल का मीटिंग। तो जीएसटी काउंसिल का मीटिंग का संविधान में जिक्र किया गया है। आप समझिएगा, जो जीएसटी काउंसिल है ये आपका संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। इसका मतलब होता है कि वैसा संस्था, वैसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका जिक्र किसी ना किसी आर्टिकल में किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि जीएसटी काउंसिल का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है? तो जीएसटी काउंसिल का जिक्र आर्टिकल 279 क्लॉज ए। अब यहाँ क्लॉज ए क्यों? आगे चल के आपको बताएंगे कि इसमें अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, इसीलिए जीएसटी काउंसिल का जिक्र आर्टिकल 279 ए में किया गया है। इसका गठन हुआ है 12 सितंबर 2016 को। इसका पहला मीटिंग हुआ है 22 और 23 सितंबर 2016 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो निर्मला सीतारमन। अब आगे चलते हैं अगला पॉइंट पर कि अगला पॉइंट क्या है। हाँ, अब यहाँ समझिए आप जीएसटी का टैक्स स्लैब। तो आपका जीएसटी कितना टैक्स स्लैब है? इसका 5 टैक्स स्लैब है, 0%, 5%, 12%, 18, 28। आपको याद रखना टैक्स स्लैब 0, 5, 12, 18, 28। अब यहाँ देखिए आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जीएसटी के बाहर किसको किसको रखा गया है। जैसे अल्कोहल, पेट्रोलियम उत्पाद में आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, विद्युत हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, अफीम हो गया, रियल इस्टेट, यानी ये सबको आपका जीएसटी के बाहर रखा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पेपर में कैसे बनता है कि इसमें से किस उत्पाद को यानी किस प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो आपको याद रखना है, पहला क्या बताएं? अल्कोहल। दूसरा आपका है पेट्रोलियम उत्पाद यानी डीजल, पेट्रोल, विद्युत कर, अफीम और रियल इस्टेट, यानी ये सबको क्या किया गया है? तो जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। और आपको टैक्स भी याद रखना है कि 0%, 5, 12, 18 और 28। और किसको किसको बाहर रखा गया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी से जैसे अल्कोहल को, इस पर कोई जीएसटी नहीं है। पेट्रोलियम उत्पाद डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स हो गया, अफीम हो गया, रियल इस्टेट हो गया, ये सबको क्या किया गया है? जीएसटी स्लैब से बाहर रखा गया है। बस इस पर जो उत्पाद शुल्क है यानी प्रोडक्शन, वो आपका इस पर लगेगा। अब अगला पॉइंट पे आते हैं, आगे हमारा पॉइंट क्या है। हाँ, आप यहाँ देखिए, जैसे अभी आपको हम बताएं कि जीएसटी डे कब मनाया जाता है। तो अभी आपको हम थोड़ा देर पहले क्या बताएं कि जीएसटी डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई ही क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को ही पहली बार जीएसटी को लागू किया गया था, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। अब हम यहाँ क्या बताएं कि जो जीएसटी है, जैसे आप कोई फर्म खोलिएगा या कोई संस्था खोलिएगा तो उसके लिए आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और आपको बता दें यहाँ पर जीएसटी नंबर लेने का कोई शुल्क नहीं है, ये आपका फ्री है। ये आप पॉइंट याद रखिएगा कि जीएसटी नंबर लेने के लिए आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये आपका फ्री रखा गया है। और जीएसटी नंबर कितना अंक का होता है? तो 15 अंक। 15 अंक में आपका अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब आपका इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगा और अल्फाबेट भी होगा। अब इसमें देखिए आपका हम 15 अंक बता रहे हैं, तो कैसे होगा? पहला 2 अंक जो है ये आप याद रखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा। जैसे यहां हम क्या बता रहे हैं कि आपका जो पहला अंक है, तो ये आपका जो पहले का 2 अंक यानी शुरू का 2 अंक, जैसे आपका जो भी रहेगा एक्स वाई, तो ये आपका जो शुरू का जो 2 अंक है ये आपका स्टेट का कोड बताएगा। आपको याद क्या रखना है? शुरू का 2 अंक स्टेट का कोड, और फिर आपका बीच का जो 10 अंक है पैन नंबर। जैसे आपका शुरू का 2 हो गया और फिर आपका बीच का 10 जो है ये आपका बताएगा पैन नंबर। अब ये पैन नंबर किसका? तो आपका जो कंपनी है उसका जो पैन बना होगा तो उसका पैन नंबर होगा। फिर आपका जो 13 अंक है ये आपका जो राज्य के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है,
यहाँ पर आपका स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपका देखिए शुरू का 2 अंक आपका स्टेट कोड है, उसके बाद आपका जो 10 अंक है ये आपका पैन नंबर है, और उसके बाद जो इससे देखिए 10 और 2 12 हो गया, और जो 13 नंबर का जो अंक है ये आपका रहेगा कि आपका कौन सा नंबर पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो अंक जो 13वां अंक है ये राज्य के भीतर रजिस्ट्रेशन संख्या के आधार पर। इसके बाद आपका जो 14 अंक रहेगा ये आपका डिफॉल्ट है, जो कि जेड ही रहेगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 14 अंक आपका जेड रहेगा, ये डिफॉल्ट है। और उसके बाद आपका जो लास्ट का अंक है ये आपका चेक कोड रहेगा। तो आपको याद रखना है कि जीएसटी में आपका 15 अंक होता है, शुरू का आपका स्टेट कोड, पैन नंबर, राज्य के भीतर रजिस्ट्रेशन नंबर, और फिर आपका डिफॉल्ट यानी जेड, और फिर आपका चेक कोड। तो ये आपका जीएसटी नंबर है 15 अंक का। अब आगे हम चलते हैं। अब यहाँ समझिए कि जीएसटी चोरी पर कितना साल का सजा है, तो 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का सजा है, ठीक है। अब यहाँ आता है कि पहली बार जीएसटी चोरी पर किसी को सजा मिला है, तो आप यहाँ याद रखिएगा उत्तराखंड के एक फर्म संचालक हैं, इनका नाम है सुरेंद्र सिंह। आप यहाँ नाम याद रखिए, उत्तराखंड के एक फर्म संचालक, इनका नाम क्या है, सुरेंद्र सिंह। इनको 5 वर्ष का सजा मिला है। यहाँ क्या बोले हैं कि 1 से 5 वर्ष तक का सजा का प्रावधान है। तो सबसे पहली बार जीएसटी चोरी में सजा किसको मिला है, तो ये मिला है उत्तराखंड के एक संचालक, फर्म संचालक, इनका नाम है सुरेंद्र सिंह। इनको 5 वर्ष का सजा दिया गया है जीएसटी चोरी में। तो आप ये नाम याद रखिएगा। एसएससी खासकर ये क्वेश्चन बनाता है कि पहली बार जीएसटी चोरी में किसको सजा मिला है, तो आपको नाम याद रखना है सुरेंद्र सिंह को, और कितना साल का, तो 5 साल का। अब यहां समझिए, जैसे हम बताएं कि जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा, तो संविधान में संशोधन करने के लिए 122 नंबर का संशोधन बिल लाया गया। देखिए यह हम एक्ट का बात नहीं कर रहे हैं, जैसे पार्लियामेंट में अगर लाया जाएगा तो आपका पार्लियामेंट में कहलाएगा बिल, और जब इस पर राष्ट्रपति जब साइन कर दे, और जब राष्ट्रपति साइन कर देगा तब ये कहलाएगा आपका एक्ट। तो हम जैसे जीएसटी का बात कर रहे हैं, तो जीएसटी को समझिएगा पहली बार देखिए 3 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ, फिर आपका 8 अगस्त को लोकसभा में, और उसके बाद 8 सितंबर को देखिए 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा, 8 अगस्त 2016 को लोकसभा, और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने इस पर साइन किया। अब जैसे इसको जब पार्लियामेंट में जब प्रेजेंट किया गया, पहले राज्यसभा में, क्वेश्चन बन सकता है कि जीएसटी को सबसे पहले पार्लियामेंट के किस हाउस में पेश किया गया, तो राज्यसभा में। तो जब ये पेश हुआ था तो ये कौन सा नंबर का था, तो आपके यहाँ नंबर याद रखना है 122 नंबर का था। और जब इस पर राष्ट्रपति साइन कर दिया तब ये कौन सा नंबर का एक्ट हुआ, तो 101 नंबर का। तो आपको याद रखना है कि जो जीएसटी है ये 122वां संविधान संशोधन बिल है। यहाँ आपको समझना है बिल और एक्ट में अंतर है। जैसे हम बिल का बात करेंगे तो बिल आपका 122 नंबर का, लेकिन एक्ट का बात करेंगे तो एक्ट आपका 101 नंबर का। आप यहाँ गलत नहीं करिएगा, जीएसटी के बारे में 122वां बिल है, लेकिन एक्ट आपका 101 संविधान संशोधन, ठीक है। अब जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य आपका आसाम, ठीक है। सबसे पहला राज्य कौन सा है, आसाम है, दूसरा राज्य आपका बिहार है, और सबसे लास्ट में आपका जम्मू कश्मीर। अब बोलिएगा सर जम्मू कश्मीर तो यूटी है, लेकिन जब जीएसटी लागू किया गया था 7 जुलाई 2017 को, उस समय जम्मू कश्मीर राज्य था। जम्मू कश्मीर तो आपका यूटी बना है 31 अक्टूबर 2019 को। तो सबसे पहला राज्य आपका असम। ये क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य असम है और दूसरा राज्य आपका बिहार है। अब यहां समझिए, जैसे आप अभी हम बताएं कि जो जीएसटी काउंसिल, तो जीएसटी काउंसिल का जिक्र किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 279A में है। समझिएगा जीएसटी काउंसिल का जिक्र किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 279A। जीएसटी काउंसिल में कितना मेंबर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष वित्त मंत्री, और जीएसटी काउंसिल में मेंबर तो 33 मेंबर। याद रखिएगा 33 मेंबर जीएसटी काउंसिल में, और कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 279A में है। इसमें अध्यक्ष क्या बताए हैं कि आपका वित्त मंत्री अध्यक्ष। यह पॉइंट याद रखिए, आपसे पूछता है कि कंपोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, यानी कि जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, फिर आपका राजस्व राज्य मंत्री, और फिर आपका 28 और 3 राज्यों के मंत्री, ठीक है। अब यहां समझिए, यहां क्या बोला जा रहा है कि जीएसटी बैठक बुलाने के लिए कोरम कुल सदस्य का 50% होना चाहिए। यानी कि जीएसटी का मीटिंग बुलाने के लिए कोरम का मतलब है कि मीटिंग में कम से कम उतना मेंबर आएगा तभी मीटिंग होगा। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि कम से कम 50%, यानी मान के चलते हैं कि 33, यानी कि अप्रोक्स आपका 16 मेंबर कम से कम आना चाहिए। 16 मेंबर आएगा तभी जीएसटी का मीटिंग होगा, और किसी भी निर्णय को पास करवाने के लिए 3/4 बहुमत से पास होगा। ये पॉइंट को याद रखिएगा। एक आपके वित्त मंत्री अध्यक्ष होंगे,
राजस्व मंत्री, और फिर आपका 28+3, तो देखिए 28+3 आपका 31 हो गया, और फिर आपका एक 32 और एक आपका 33 मेंबर, और आपका मीटिंग बुलाने के लिए कोरम में कम से कम 50%, और जो आपका निर्णय पास करवाने के लिए मिनिमम 3/4 रहेगा, तभी वहां पर कोई भी फैसला पास होगा। आगे हम जब बात करते हैं जीएसटी के बारे में, जैसे जीएसटी काउंसिल का जिक्र किया गया है आर्टिकल 279A, और जीएसटी के बारे में जिक्र किया गया है। यहां समझिए, यहां क्या बोला जा रहा है कि जीएसटी के बारे में, यानी केंद्र सरकार को वस्तु और सेवा कर से संबंधित कानून बनाने का अधिकार, आर्टिकल 246A, और यहाँ आपका जीएसटी का विभाजन केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाएगा, आर्टिकल 269A। देखिए आप तीनों आर्टिकल समझिए, एक आपका आर्टिकल 279 है जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 246A जीएसटी के बारे में है, और जीएसटी कितना लगेगा, उसमें केंद्र सरकार का क्या हिस्सा होगा, सारा कुछ बताने के बारे में आर्टिकल 269A। आपको देखिए दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एक आपका जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A, और जीएसटी के बारे में आर्टिकल 246A। जीएसटी जो है कौन सा बिल 122 और कौन सा एक्ट 101। अब जैसे हम बात करते हैं जीएसटी का प्रकार, तो आपका जीएसटी आपका 4 प्रकार का है। अब समझिए कौन कौन सा है। सबसे पहला हमारा है सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी और इंटीग्रेटेड। देखिए ये आप समझ रहे हैं, सेंट्रल मतलब केंद्र का, राज्य का, यूटी का। इंटीग्रेटेड का मतलब है जैसे हमको बिहार से झारखंड कोई सामान भेजना है, तो बिहार सरकार का अलग जीएसटी है, झारखंड सरकार का अलग जीएसटी है। तो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि आपका दो राज्य के बीच जो आपका जो सामान का आदान प्रदान होगा, वहां पर जो आपका टैक्स लगेगा उसको बोलेंगे आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो आपका जीएसटी 4 प्रकार का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी और आईजीएसटी। तो ये आपको जीएसटी के बारे में जितना भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट था, जो आपके आने वाले एग्जाम खासकर एसएससी हो, रेलवे हो, और यहाँ तक बैंक के पेपर में भी, और ऐसा आपका दैनिक जानकारी के लिए भी जो आपका जीएसटी से महत्वपूर्ण रिलेटेड पॉइंट था, वो सारा पॉइंट बताएं। आपका जितना भी फैक्ट है इंपॉर्टेंट जीएसटी से रिलेटेड, कि जीएसटी क्या है, इसे कहाँ जिक्र किया गया है, क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपका कंप्लीट हुआ। और आप मान के चलिए कि आपका जो जीएसटी का जो पोर्शन है, इसमें आपको जितना भी पॉइंट बताया, आपके पेपर में क्वेश्चन यहीं से बनना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपका जीएसटी टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में।